हाय दोस्तों। ये ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और ये रियो डी जनेरिया मतलब ब्राज़ील देश में हुआ था। ठीक दोस्तों, तो इस लिस्ट का राइट आंसर सेकंड है। अगला है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई। तो देखो ये लिमिट्स टू ग्रोथ जो पुस्तक है ये बताती है कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, अर्थात संसाधनों में कमी आती जा रही है। इन्होंने खतरा बताया था विश्व में कि खतरा उत्पन्न होगा भविष्य में जिस जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। इसको क्लब ऑफ रोम ने प्रकाशित किया था और इसे 1972 में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला देखते हैं। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल के नियम से किस देश को छूट देगी। जो ये क्योटो प्रोटोकॉल था ये 1997 में हुआ था और ये जापान की राजधानी क्योटो में हुआ था और ये पर्यावरण से संबंधित था और जो हिम ग्लोबल वार्मिंग थी, जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा था उसको कम करने के लिए बनाया गया था। इसमें विकासशील देशों को छूट दी गई थी। तो इस विकासशील देश में भारत था, चीन था सहित अन्य देश थे, तो इसलिए भारत और चीन दोनों होंगे, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। अगला है पर्यावरण मुद्दों ने कब जोर पकड़ा। तो पर्यावरण पर लोग क्या पूरा विश्व कब संदेह की नज़र से देखने लगा, उसको बचाने के लिए कदम उठाने लगा। तो वो 1960 के दशक से उन्होंने गंभीरता से पर्यावरण को लेने लग गए कि अपना विकास भी करो साथ साथ पर्यावरण का ध्यान भी रखो, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है 1960। अगला है भारत में स्वदेशी जनसंख्या कितने हैं। स्वदेशी मतलब जो मूलवासी है, जो एक स्थान पर बहुत लंबे समय से रहते हुए आते हैं, ठीक, और अपनी संस्कृति अपने रीति रिवाज का संचालन करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का ये 8% है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित। जो क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था ये पर्यावरण को बचाने के लिए बनाया गया था, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको कम करने के लिए और उसका समाधान करने के लिए बनाया गया था, इसलिए ये पर्यावरण से संबंधित है ना कि युद्ध थे, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। अगला तापमान बढ़ाने वाले गैसों का नाम। अब जो तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है, ओजोन परत जो होती है वो पतली होती है, उसमें छेद होता है। तो ये जो होता है, एक होता है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसी अनेक गैसेस होती है। तो यहाँ पे जो है वो CO2 बिल्कुल है, CFC ये भी है, दोनों बिल्कुल, ये दोनों है, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। अगला किन देशों ने अंटार्कटिक महाद्वीप पर अपना दावा किया। तो जो अंटार्कटिक महाद्वीप है ये साउथ पोल में पड़ता है, मतलब दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। ये पूरा बर्फी क्षेत्र है और इसको हर देश अपना बताता रहता है इन क्षेत्रों को, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गए, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे अनेक देश हैं। तो इसमें अमेरिका रूस ने नहीं बताया कि ये हम इस पर अपना दावा करते हैं, ये ज़मीन हमारी है, इसलिए इनमें से दोनों में से कोई नहीं होगा, अर्थात फोर्थ इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है साझी संपदा क्या है। साझी का मतलब सभी की संपदा जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, जैसे कि वायुमंडल, अंतरिक्ष, समुद्र, ये सब साझी संपदा होती है। तो समुद्र बिल्कुल सही है, अंतरिक्ष बिल्कुल सही है, क्या दोनों हैं, बिल्कुल दोनों हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। देखो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और ये रियो डी जनेरिया में हुआ था, इसलिए इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और रियो जो है वो ब्राज़ील में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है ब्राज़ील किस महाद्वीप में पड़ता है। तो जो ब्राज़ील है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है, मतलब दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला क्योटो प्रोटोकॉल की बैठक किस देश में हुई। तो दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो है वो कैपिटल है जापान की, तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है पहला बांध विरोधी आंदोलन कब हुआ। देखो पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ, उसे कहा जाता है विश्व का जो पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये 1970 के दशक में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। देखो जो तेल है, तेल के बिना कोई देश अपने विकास नहीं कर सकता, ये हम जानते हैं,
और तेल का जो सब वर्तमान में जो तेल का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो सऊदी अरब करता है। इसके बाद इराक है, ईरान है, फिर रूस है, मतलब कई सारे देश इसके बाद, लेकिन फर्स्ट नंबर पर सऊदी अरब है, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला, सऊदी अरब कहाँ पड़ता है? देखो जो सऊदी अरब है इसकी जो राजधानी है वो रियाद है और ये एशिया में पड़ता है और ये भारत के वेस्ट में पड़ता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला, अंटार्कटिका में विश्व का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? देखो विश्व में जितना भी स्वच्छ जल है उसका 70% जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है, जो साउथ पोल में पड़ता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है, तुर्की, सीरिया और इराक के बीच किस नदी को लेकर विवाद? देखो ये देश है तुर्की, सीरिया और इराक, इनके बीच किस नदी को लेकर विवाद है? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर विवाद है, भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद है, वैसे इन तीनों देशों के बीच में फरात नदी को लेकर विवाद है। आपने 11th में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया में, जिसमें फरात नदी की चर्चा की गई है। तो इसमें तो ना इसमें यारमुक दे रखा है, दजला दे रखा है, दोनों दे रखा है, दोनों में से तो प्रोक में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर फोर्थ है, क्योंकि इसका आंसर फरात नदी है। अगला है, जॉर्डन, इजराइल और सीरिया के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? जॉर्डन भी एक देश है, इजराइल भी और सीरिया भी, इनके बीच जो विवाद है वो यारमुक नदी को लेकर है, मतलब उसके बंटवारे को लेकर, बांध बनाने को ऐसे लेकर विवाद है, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? देखो ये कार्यक्रम है पर्यावरण को बचाने के लिए, 1992 जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें इसे पेश किया गया था, और जो पृथ्वी सम्मेलन है उसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो रियो शहर में हुआ था, जिसे रियो डी जनीरिया कहते हैं, जो ब्राज़ील में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित। देखो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये भारत में हुआ था नर्मदा नदी को बचाने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।